चलिए इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। ज्ञानवापी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कथित शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे को लेकर आदेश दे दिए गए हैं। एएसआई को कार्बन डेटिंग का आदेश दिया गया है और कथित शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बिना ये साइंटिफिक सर्वे करना होगा। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। साइंटिफिक सर्वे के जरिए ये पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है, ये वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और। जैसा मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा था कि ये शिवलिंग नहीं, ये फव्वारा है, उसी को लेकर ये अब सर्वे होगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के फैसले को बदला है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्र की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। ये बड़ी खबर इस वक्त की। ये बताएं कि क्या फैसला है और क्लियर कट ये बताएं कि क्या इसमें अब आदेश पारित किया है कोर्ट ने। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जो हमारी लड़ाई थी, हमारी स्ट्रगल थी पिछले 1 साल से करीब, और जो ये बोला जा रहा था कि आप साइंटिफिक सर्वे कराएंगे तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी, और जो 14 अक्टूबर 2022 का डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का फैसला था कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी, आज माननीय उच्च न्यायालय ने उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया है। और एएसआई ने कल 17 तारीख को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और कल 11 तारीख को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और ये बात बताई थी। 52 पेजेस की रिपोर्ट है। क्या कहा था आपने एएसआई ने उस रिपोर्ट में, क्या कुछ कहा था जिसके आधार पर? मैं वही बता रहा हूँ। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार के जरिए, सॉइल स्ट्रेटिग्राफी के जरिए, एएमएस टेक्निक्स हैं और भी रेडार टेक्निक्स हैं, ऐसे माध्यम एएसआई के पास हैं जिसमें बिना शिवलिंग का पार्टिकल लिए हुए, बिना उसको डैमेज किए हुए शिवलिंग की एज, लेंथ, ब्रेथ, उसकी पूरी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। और इसी आधार पे आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था डिस्ट्रिक्ट जज महोदय का 14 अक्टूबर का, उसको रिजेक्ट कर दिया है। हमारी एप्लीकेशन साइंटिफिक सर्वे की अलाउ कर दी है। एएसआई के वकील को कहा है कि आप 22 तारीख को डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने पेश होंगे और इस मामले में आगे की कार्रवाई में पार्टिसिपेट करेंगे। सर, ये बात तो क्लियर हो गई कि इसका साइंटिफिक सर्वे होगा, लेकिन क्या इसकी टाइम फ्रेम रहेगा, कितने दिन में करेंगे, कब शुरुआत करेंगे? सारी बातें डिस्ट्रिक्ट जज महोदय डिसाइड करेंगे। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने इस केस की अगली तारीख 22 तारीख को नियत किया है और एएसआई के वकील को भी कहा है कि वहां पेश होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय कोर्ट के इस ऑर्डर के हिसाब से आगे की प्रक्रिया तय करेंगे। यहाँ पर कौन कौन सी महिलाएं जो आई थी? पर ये जो प्रिंसिपल था कि साइंटिफिक सर्वे नहीं हो सकता है, उसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया और ये होल्ड कर दिया है कि साइंटिफिक सर्वे हो सकता है। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सर्वेश और उपेंद्र हमारे साथ, हमारे दोनों सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव। सबसे पहले उपेंद्र, आपके पास आते हुए, सर्वे को लेकर आदेश तो दे दिए गए हैं अब हाईकोर्ट की ओर से कि ये साइंटिफिक सर्वे होगा, लेकिन कब तक ये सर्वे होगा और कौन ये सर्वे करेगा? एएसआई जो कि कहा भी जा रहा है सर्वे करेगा, लेकिन कब तक सर्वे होगा, ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए, अभी फिलहाल कोर्ट ने आदेश देते हुए जो जिला अदालत का आदेश था उसको खारिज करते हुए सर्वे के लिए हरी झंडी दे दी है। तो अब उन्होंने एएसआई की टीम को भी अदालत ने बुलाया है और अब जब अगली सुनवाई में एएसआई की टीम उस पर ये बात रखेगी कि सर्वे किन किन तरीके से किया जा सकता है, सबसे मुफीद कौन सी तकनीक होगी जिससे शिवलिंग को नुकसान भी नहीं पहुंचे और उसकी आयु का पता चल सके और वो शिवलिंग है कि नहीं है ये भी पता चल सके। तो ये अब जब एएसआई की ओर से हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख दिया जाएगा, उसके बाद माना जा रहा है कि ये आदेश होगा और एएसआई फिर यहाँ पर सर्वे करेगी। इसके लिए जिला प्रशासन को निर्देशित करना होगा। जिला प्रशासन के अनुमति के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि पूरा जो ज्ञानवापी परिसर है, पूरा प्रोसेस है, उसके बाद ही सर्वे का काम शुरू हो पाएगा। उपेंद्र, आपके पास लौटेंगे। सर्वेश का जल्दी से रुक लेते हैं। सर्वेश, ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है कि बिना क्षति पहुंचाए, बिना खंडित किए शिवलिंग को अब साइंटिफिक सर्वे होगा। एक बड़ी जीत है हिंदू पक्ष की। देखिए, निश्चित तौर पर 16 मई 2022 को कमीशन कार्रवाई के दौरान वजू खाने में जो शिवलिंग, कथित शिवलिंग मिला था, उसे मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा था ये फाउंटेन है, जबकि हिंदू पक्ष का ये दावा था कि ये शिवलिंग है। और इसी मांग को लेकर कुछ हिंदू महिलाओं ने जिला कोर्ट वाराणसी में अर्जी दाखिल की थी और इसका साइंटिफिक सर्वे का, इसका कार्बन डेटिंग कराए जाने की मांग की थी। और जिला कोर्ट से इसको 14 नवंबर 2022 को जब ये अर्जी खारिज हो गई उनकी, तो उसके सिविल रिवीजन में यहाँ पर याचिका दाखिल की गई और ये जो सिविल रिवीजन में याचिका दाखिल की गई थी, ये सीता साहू, लक्ष्मी
रश्मि देवी, मंजू व्यास और रेखा पाठक 4 याची महिलाएं थी जिनकी ओर से दाखिल की गई थी। उस पर लंबी सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई से उनकी रिपोर्ट मांगी थी और ये पूछा था कि आखिर क्या उनके पास ऐसे टेक्निक्स, ऐसे मेथड्स हैं जिसके जरिए वो बगैर इस आकृति को क्षति पहुंचाए इसका सर्वे कर सकते हैं। तो 52 पेज की एक रिपोर्ट कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई की ओर से पेश की गई थी और आज लगातार कंटिन्यूअस दूसरे दिन इस मामले में सुनवाई हुई, जिसके बाद जस्टिस अरविंद मिश्रा की कोर्ट ने इसको अलाउ कर दिया है और कार्बन डेटिंग का इसका साइंटिफिक सर्वे कराए जाने का आदेश पारित किया है। इसके तहत कोर्ट ने आदेश दिया है कि एएसआई के वकील भी 22 मई को जिला जज वाराणसी की कोर्ट में पेश होंगे और उसके बाद जिला जज ये तय करेंगे कि किस तरह से आगे कार्यक्रम तय करना है, किस टेक्निक से इसका साइंटिफिक सर्वे किया जाना है और कितने टाइम पीरियड में इसका सर्वे किया जाएगा, कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे। यानी कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये बात कर रहे थे सर्वेश और उपेंद्र भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। उपेंद्र, आप प्रोसीजर बता रहे थे कि क्या हो सकता है, किन टेक्निक्स के जरिए अब आगे बढ़ा जा सकता है और क्या कोई तय वक्त भी है अभी कि कब तक ये रिपोर्ट देनी होगी एएसआई को इस सर्वे को पूरा करने के बाद? कोई जानकारी इस बारे में? बिल्कुल, देखिए 22 मई को अब एएसआई की टीम वाराणसी पहुंचेगी और वाराणसी में जो जिला जज की अदालत है जहां अब इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और जहां से इस पर खारिज हुई थी मांग, वहीं पर अब एएसआई की टीम पहुंचेगी। और वहां पर सीता साहू याचिकाकर्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीता साहू जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद। अब ये जो याचिका लगाई गई थी आपकी तरफ से, उस पक्ष की बहुत बड़ी जीत हुई है, बिना क्षति पहुंचाई ही अब साइंटिफिक सर्वे होगा, क्या कहेंगे? बहुत हम लोग खुश हैं क्योंकि हम लोग साल भर से इसके लिए मेहनत कर रहे थे। हम लोग के बाबा जी निकले थे और बार बार उसको जो है अपमानित किया जा रहा था फव्वारा बोल के। अब हम लोग ये मांग किए हुए थे कि उसका वैज्ञानिक पद्धति से बिना क्षति पहुंचाए जांच हो ताकि पता चल जाए कि वो हमारा शिवलिंग है। और अब वो पास हो गया तो हम लोग को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। हम लोग बहुत ज्यादा खुश है, हर्ष का विषय है ये बहुत ज्यादा। ये भेज दीजिएगा। बिल्कुल सीता जी, हर्ष का विषय है और अब चूंकि ये तो पता चल जाएगा शिवलिंग है या कुछ और है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष कहता आया है कि ये फव्वारा है, अब उन सभी बातों से पर्दा उठ जाएगा और कई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। अभी देखिए, हम लोग जो बार बार कहा जा रहा था कि जब वो शिवलिंग देखा जाएगा तो उसके नीचे जब वहाँ की दीवार, वहाँ का मलबा हटाया जाएगा तो वहाँ पे बाकायदे वहाँ पे माँ गौरी का निकलेगा, जो कि अर्धा कहलाता है। अर्धा जो है कि माँ गौरी का रूप कहलाता है, वो अर्धा भी मिलेगा और बहुत सारी ऐसे प्रूफ मिलेंगे जो उससे पता चल जाएगा कि वो हम लोग का मंदिर था और वहाँ पे शिवलिंग बहुत पुराना वर्षों से वहाँ पे रखा हुआ था जिसे ये लोग गंदा कर रहे थे। बिल्कुल सीता जी, लेकिन मुस्लिम पक्ष का यही कहना है कि अभी तक ये सिद्ध नहीं हुआ है कि वो शिवलिंग है या फिर नहीं, ऐसे कोई तथ्य नहीं अब तक पाए गए हैं। अब ये सर्वे के बाद उम्मीद लग रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए सर्वे जब होगा, जब उसकी जांच होगी तो खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो कुछ भी कहे, वो तो कह भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो तो सामने आ जाएगी जब वो वहाँ पे होगा, सर्वे होगा। हम लोग इसीलिए तो मांग रख रहे थे और अब भगवान की दया से, महादेव की कृपा से वो हो भी रहा है, तो हो जाएगा तो वो पता ही चल जाएगा, तो उनको भी मान्य करना ही होगा। यानी कि कुल मिलाकर आपका दावा मजबूत हुआ है और इस बात से संतुष्ट हैं अभी आप, अभी तक जो फैसला है? बिल्कुल संतुष्ट हूँ और पूरी तरह से हम लोग ने लक्ष्य बना रखा है अपने मंदिर का, महादेव जी का मिलने का, वो जब पूरा हो जाएगा तो हम लोग का लक्ष्य पूरा होगा। अभी खुशी है कि अभी जो हम लोग ने सत्य सामने लाने के लिए हम लोग ने किया था वो आगे आ रहा है, इस बात की खुशी है। जिस दिन हम लोग का सब कुछ सच सामने आ जाएगा और बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले ये मांग भी की गई थी कि वहां पर पूजा पाठ भी आप लोग की तरफ से किए जाने की मांग रखी गई थी, उसको लेकर कोई अब तक बातचीत हो पाई आपकी? जी बिल्कुल, हम लोग इसी प्रयासरत में हैं, चारों बहनें और हमारे अधिवक्तागण, हमारे जो है अधिवक्तागण है विष्णु जैन, हरिशंकर जैन जी, सुधीर त्रिपाठी जी, सुभाष नंदन जी, सब लोग का यही प्रयास है कि जब हम लोग का ये पता चल जाएगा तो हम लोग वहाँ पे जो इतने दिन से बाबा मिले हैं और धंधे में हैं, वहाँ पे हम लोग जल चढ़ा सके, पूजा पाठ कर सके, तो इसीलिए तो हम लोग सारा प्रयास कर रहे हैं, तो इस बात की खुशी मिलेगी ही। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीता साहू, हमारे साथ जुड़ी हुई थी याचिकाकर्ता और काफी खुश भी यहाँ पर नजर आई। लेकिन उपेंद्र, आप जो बता रहे थे अपनी बात पूरी कीजिए। जो प्रोसीजर आप बता रहे थे का भी आपने जिक्र किया कि रिपोर्ट सौंपनी होगी एएसआई को साइंटिफिक सर्वे की।
बिल्कुल, देखिए 22 मई को एएसआई की टीम जिला जज की अदालत में पहुंचेगी और अपनी रिपोर्ट देगी कि किस तरीके से वो इस पूरे जो कथित शिवलिंग है उसकी किस तरीके से जांच करेगी, कौन कौन सी तकनीक अपनाएगी, उस तकनीक के क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे वो तकनीक से आयु का पता लगाया जा सकता है, कैसे सर्वे किया जा सकता है, इसकी विस्तृत पूरी रिपोर्ट जिला जज की अदालत में सौंपेगी। और जिला जज की अदालत अगर उससे संतुष्ट होगी तो फिर उस पर बाकायदा जिला प्रशासन को और यानी कि वाराणसी के डीएम को, कमिश्नर को और पुलिस कमिश्नर को इसके बाबत आदेशित करेगी कि वहां पर एएसआई सर्वे के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। मतलब कि चूंकि वो संवेदनशील इलाका है, वो पूरा जिला प्रशासन के कंट्रोल में रहता है, वहां पर जाना प्रतिबंधित है, मोबाइल्स या किसी भी चीज को जो रिमोट की कोई भी टेक्नोलॉजी है, तो ऐसे में जिला प्रशासन वहां पर फोर्स की व्यवस्था करेगी। दिन तय होगा, समय तय होगा कि इस दिन पे इस समय से इस समय तक सर्वे होगा। उसके बाद ये सर्वे कब तक चलेगा, ये उस सर्वे पे डिपेंड करता है कि कितने दिन में पूरा सर्वे हो जाएगा। लगातार सर्वे चलेगा और क्योंकि पिछले बार जब यहाँ पर सर्वे हुआ था सिविल जज की अदालत के बाद, तो जब वो भी 5 दिन चला था, पहले 2 दिन सर्वे हुआ था, उसके बाद फिर 3 दिन सर्वे थी। और ईद को लेकर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट से अपील भी की गई थी कि उनके वजू के लिए वहां पर पानी की व्यवस्था की जाए, तो एक टब में पानी की व्यवस्था के आदेश भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किए गए थे। वहां पर अभी फिलहाल यथास्थिति कैसी है? देखिए, वहां पर यथास्थिति कोर्ट के आदेश के बाद जो कथित शिवलिंग जहां मिला था वजू खाने में, उस पूरे एरिया को सील है वो एरिया, और जो जहां पर नमाजी नमाज पढ़ते हैं वो इलाका सिर्फ खुला है। वहां पर जैसा कि नमाजी जाते हैं, जिस वक्त पर जुमे पे ज़्यादा भीड़ होती है, आम दिनों पर जो लोग वहां पर रजिस्टर्ड हैं या जो लोग वहां पर नमाज जाते हैं वो नमाज पढ़ने जाते हैं। वजू को लेकर जरूर आपत्ति हुई थी, दोनों पक्षों पे आपत्ति हुई थी, बीच का रास्ता निकालते हुए वहां पर पानी की वजू करने के लिए जानकारी दी, प्रोसीजर के बारे में भी बताया। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।